3 kind of destiny. जी Majorly 2 kind of destiny बोल सकते हैं, 2 तरह की destiny है. जी. One destiny is fixed. And the another destiny is that is not fixed. जो destiny fixed है वो क्या है? आपको जब जिस घर में पैदा होना है आप होंगे. जो आपके माँ बाप नियत कर दिए, पैदा आप कहीं हुए, पाला किसी को. जैसे भगवान पैदा कहीं हुए, पाला उनको किसी और ने. जी. है ना? तो आपका इज दैट डेस्टिनी? या ओके. इज फिक्स्ड डेस्टिनी, नोबडी कैन चेंज. ठीक है. आपका बर्थ, हाँ, आपकी शादी जब जिससे जितनी बार होनी है. We are born at a given moment in a given place, and like vintage years of wine, we have the qualities of the year and of the season of which we are born. देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपने देश के बारे में बताना चाहता हूँ. जी. देखिए, भारत का भी एक बड़ा एक शब्द, भारत का मतलब क्या है. बहुत सारे लोगों को भारत का मतलब नहीं मालूम. भारत, ये 2 शब्द हैं. जी. ठीक है. एक तो ये है कि हमारे जो बहुत ही बड़े राजा हुए थे, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, उनके नाम पे भारत रखा जाता है, भरतवंश कहा जाता है. लेकिन भारत का मतलब ये है जो भा में रत है. भा जो सतत विकास, भा जो सतत उन्नति, जी. जो प्रकाश में, अंधकार से जो प्रकाश में वो जाने के लिए जो हमेशा रत है, जो हमेशा तत्पर है, वो है भारत. बिल्कुल. और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जब कोविड हुआ था, हमने कैसे कई देशों में वैक्सीन भेजा. दैट्स वन ऑफ द बेस्ट. वसुदेव कुटुंबकम. जी बिल्कुल. हमारे लिए तो देखिए, सनातन धर्म के लिए ऊपर ये लेवल लगा देते हैं, तो सनातन ने तो कभी किसी को दूर किया ही नहीं अपनों से. एब्सोल्युटली. हमने तो हर धर्मों का सम्मान किया और अपना माना है. हमने ये कभी नहीं बोला हम सर्वोपरि हैं. हम तो बोलते हैं सब हमारे अंदर है, हम सब में है. पूरी वसुधा, ये पूरा संसार ही एक कुटुंब है. जी. है ना? तो हमारी तो ये जो विश्व बंधुत्व की जो भावना है, ये पुरातन है, हमारी सनातन है. हमारे तो रोम रोम में ये दिया हुआ है कि हम प्राणियों के लिए हमारे अंदर सद्भावना हो, मित्रता हो, अपनापन हो. तो भारत जो है वो आने वाले जो हमारा जो नववर्ष है, हालांकि हमारा नववर्ष चैत्र से आरंभ होता है, हिंदू नववर्ष, लेकिन मेजोरिटी में जो करते हैं वही नववर्ष है. बहुत बढ़िया है. हम इंटरनेशनली बहुत अच्छा करने वाले हैं. जी. और जैसा कि मेरा ये मानना है, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि आने वाले समय में शायद मैं आपको 5 साल में दिखा दूंगा कि हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं. तो इकोनॉमी पावर है वो हमारी बहुत बढ़ने वाली है. मैन्युफैक्चरिंग आने वाले 4-5 सालों के अंदर, आने वाले साल में तो बढ़िया होंगी, पर मैं और आपको आगे की बता रहा हूँ कि आने वाले 5 साल में जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो हमारी बहुत बढ़िया होने वाली है. बेरोजगारी हमारी कम होने वाली है. जो चीज़ सबसे ज़्यादा जो मेरे को लग रही है कि जो ठीक नहीं होगी वो होगा पर्यावरण. उसके ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है. और साथ ही साथ जो एक चलन बन गया है निराशा का, अवसाद का, रिलेशनशिप का, उस पर काम करने की आवश्यकता है. वैसे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं और हमारे ऑडियंस के लिए भी कि नॉर्मली अभी जैसे न्यू ईयर आ रहा है तो हम लोग मैगजीन्स को पढ़ने लग जाएंगे, हैं, फोरकास्ट पढ़ने लग जाएंगे. तो देखिए, ये जो फोरकास्ट होता है ये होता है करंट प्लानिटरी पोजीशन पे. जी. तो और इसमें भी है ना, आज मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं, हालांकि मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे सबको बताता रहता हूं, पर यहाँ पे भी मैं बताना चाहता हूँ कि राशि का निर्धारण कैसे होता है. जी. है ना? तो कुछ कहते हैं कि हम, जैसे आपका नाम संतोष है तो आप संतोष यानी कुंभ राशि से देखें क्या है. तो कोई कहता है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है तो मैं जोडिक साइन से देखूं क्या. कोई कहता है कि मेरी कुंडली की राशि ये है. तो किससे हमें भविष्य देखना चाहिए. जी. तो आज मैं आपके इस एपिसोड से ये भी बताना चाहता हूँ ऑडियंस को कि देखिए, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ आता है वो वेस्टर्न जोडियक है. जी. ठीक है. तो 1 महीने में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनके सबके टेस्ट जो हैं, उनके सबकी जो व्यक्तिगत चीज़ें हैं या उनकी सबकी सोच एक जैसी सी होगी तो उसको हम जोडियक बोल देते हैं. तो जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पे आप जोडिक साइन से देखिए. जी. उसके अलावा
जहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है वहां पे आप अपनी कुंडली के अंदर जो आपकी राशि है, अब कुंडली की राशि कैसे होगी, जब आप पैदा हुए हैं, जब आपका बर्थ हुआ है उस समय पे चंद्रमा कौन सी राशि में है? अगर चंद्रमा 1 नंबर में तो आपकी मेष राशि हो गई, 2 नंबर में तो आपकी वृषभ हो गई, 3 में तो आपकी मिथुन हो गई, 11 में तो आपकी कुंभ हो गई। तो वहां पे चंद्रमा से आपकी राशि का निर्माण होता है। और इसीलिए पहले जो बच्चों के नाम है वो उसी अल्फाबेट से रखते थे जो राशि में पढ़ते थे, 3 4 5 नाम पढ़ते थे, है ना। तो वो जो उसमें आपको अपनी कुंडली, आजकल तो हर जगह इतने सारे जो है ऐप आए हुए हैं जहाँ पे आप कुंडली बना सकते हैं, उसमें सब कुछ डिटेल आपको मिल उसमें एक्यूरेसी होती है गिरीश जी? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, टाइमिंग AM PM के साथ में डाल देंगे और आप अपना बर्थ प्लेस, और अगर सपोज अगर आपको छोटा सा टाउन है तो आप 60 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी सिटी डाल दीजिए, आपकी जन्मपत्री सही बनेगी। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बनेगी। और वो उसमें आपकी जो राशि आएगी वही राशि से आपको देखना चाहिए। लेकिन मुख्य चीज ये है कि वो जो आप पढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट या इफेक्ट 10 से 15% ही रहेगा। अच्छा, अब ओके। बहुत बार बोलते हैं ना कि आपने हमारे बारे में इतना अच्छा बोला या हमने इतना अच्छा पढ़ा, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, और ज्योतिष के ऊपर सवाल लगा दिया। तो गिरीश जी, हमने भारतवर्ष के लिए बात किया 2024 कैसे होगा। हाउ डू यू सी इन जनरल 2024 फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? देखिए, वर्ल्ड के लिए तो थोड़ा सा है मुश्किल रहेगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ नॉट ओनली 24, उसके अलावा आने वाले जो 2 साल का जो पीरियड है जी, वो काफ़ी उथल पुथल करने वाला है इन टर्म्स ऑफ कि नई नई बीमारियां भी आ सकती हैं, और ये जो लड़ाई का जो माहौल है वो भी थोड़ा सा, उसको भी टाइम लगेगा अभी सेटल डाउन होने के अंदर। बल्कि मेरे को हो सकता है कि कुछ और भी 1-2 कंट्रियों के अंदर ये चीज़ फैल सकती है। जी, साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो पर्यावरण से जुड़े हुए मसले हैं उन पे हमें बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। वो भी एक ख़राब कंडीशन में जाएगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्लड्स आना या बहुत ज़्यादा तूफान आने, या जल से संबंधित, चाहे वो या तो कहीं पे बारिश कम होएगी या कहीं पे बहुत ज़्यादा होगी। तो कुल मिलाकर के आने वाला समय प्रकृति मेरे को लगता है क्रोधित है कहीं ना कहीं पे। जी। तो जो हमारी जो मदर अर्थ है, जो नेचर है, उस पर कहीं ना कहीं पे हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी एक समिट हुआ था मिडिल ईस्ट के अंदर जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है। तो हमें ओवरऑल वर्ल्ड को देखते हुए मेरे को कुछ चीज़ें पर्यावरण को लेकर मेरे को काफ़ी ख़राब लग रहा है। बट इंडिया इज मेकिंग सम प्रोग्रेस गिरीश जी। लेकिन इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी इन सब चीज़ों के अंदर, इन सब चीज़ों को कम करने में, और एक जिसे बोलते हैं ना कि फ्रंट सीट पे बैठने वाला जो काम है वो इंडिया करेगी। जी। तो इंडिया की रेपुटेशन जो है वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बढ़ जाएगी। जी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मैं ये बोलूँगा कि अभी 1-2 साल जो है वो बहुत बढ़िया आने वाला जो समय है वो वैश्विक मैप पे मेरे को नज़र नहीं आता। 2024 से लेके 26 तक। हाँ, मतलब 2 साल तो कम से कम जी। अब मान के चलिए, क्योंकि जब ये जो शनिदेव हैं ये कुंभ राशि पे अभी हैं, हालांकि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, लेकिन ये जो गुरुदेव जो हैं वो अभी 2 साल वृषभ राशि के अंदर और उसके बाद में मिथुन राशि में रहेंगे। जब ये कर्क की राशि में आ जाएंगे तब मेरे को उम्मीद है कि चीज़ें बढ़िया होने लगेंगी। जी, अब कोई सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, ये तो वैश्विक समस्या है, और उसके अंदर तो आप और मैं तो इनके लिए दुआई कर सकते हैं, बाकी तो ये एक कंट्री लेवल का मसला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि पर्यावरण के लिए जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो तो हमें करना ही चाहिए, जी, है ना। and I think India has, as you rightly said, has taken a big leap in the last लेकिन 5-10 अगर पर्सनल years. फ्रंट पे बात करूं तो इंडिया की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होगी, और जो आम आदमी है, जो शोषित वर्ग है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात हमारी जो नारी शक्ति है वो बहुत ज़्यादा उनको ग्रोथ मिलने वाली है, और उनके लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं भी आने वाली बहुत हैं, ज़्यादा। जो मेरे को ऐसा ऑलरेडी आ चुकी है बहुत सारे, और आई थिंक विमेन नहीं, एम्पावरमेंट मेरे ख्याल से अभी और आनी है। नहीं, वो अभी तो जो है। अभी देख रहे हैं वो 25% भी नहीं है, लेकिन आने वाले 2-3 सालों के अंदर जो नारी शक्ति है उसका एक बहुत बड़ा रोल हमारे सामने आने वाला है, और वो एक बहुत सुखद स्थिति होगी। वंडरफुल। तो मैं उसके लिए काफ़ी आशान्वित हूँ, और मेरे को लगता है ऐसा होएगा। गिरीश जी, as
एज ऑलवेज जब नया साल आने को होता है, देयर इज़ ऑलवेज एन एक्साइटमेंट कि हमारे लिए कैसे होगा, हमारी राशि के लिए कैसा होगा, ज़ोडिएक साइन के लिए कैसे होगा. तो आई नो यू हैव सम लिटिल बिट ऑफ हैप्पी न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस. मैं देखो, मैं सबको तो खुश नहीं कर सकता, जी. क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि 12 की 12 राशियां जो हैं उनके लिए समय बढ़िया होगा, और ऐसा भी नहीं होगा कि खराब होगा. देखिए, मैंने बताया ना कि खराब, अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता. हमारी सोचने की जो शैली है, जी. परिस्थितियां हैं, हाँ. है ना, उनको लेके होता है. तो इतना ज़्यादा और वैसे भी ग्रह है ना, एक साथ सभी के खराब नहीं होते. कुछ खराब होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं. जी. नहीं तो फिर आदमी निराशा में चला जाएगा. तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की. तो मेष राशि की जो स्थिति है वो समझने लायक है, बड़ी अच्छी है कि इनके जो शनिदेव हैं वो इनके 11th हाउस के अंदर है. और यहाँ पे आप राशि का निर्धारण, मैं पुनः बोलूँगा कि यहाँ पे आप राशि का जो निर्धारण है वो आप जो करेंगे वो करेंगे अपनी चंद्र राशि से, अर्थात वो राशि जो आपकी कुंडली में है. यहाँ पे आप जोडिक साइन से मत देखिएगा, नहीं तो फिर कहेंगे कि आपने गलत बताया, है ना. तो जो आप जब पैदा हुए थे उस टाइम पे जो आपकी राशि थी, ठीक है, वो राशि है, उससे आप देखिए. तो मेष राशि जिनकी थी, या मेष राशि के लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा कि उनके साथ में विशेष रूप से जो 24 है वो उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा. 24 नंबर फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो कमिंग ईयर है 2024 जो है वो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा. जैसे अगर आप जॉब में हैं तो आपके शॉर्ट प्रमोशन होने वाले हैं, या आप बहुत अच्छी जॉब में जाने वाले हैं. अच्छा. जो आपकी हाइक होगी वो आपकी सोच से कहीं ज़्यादा होगी. जी. अगर आप व्यापार में हैं तो आप निश्चित मानिए कि आपका जो नया प्रोजेक्ट आप लगाने जा रहे हैं उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है. और उसके अलावा जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक बहुत ही मेमोरेबल ईयर होने वाला है 2024. जी. लेकिन इसके साथ साथ में कुछ चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि अप्रैल के बाद में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं. अच्छा. तो अभी आपको देखना क्या है, जैसे अभी आपके साथ में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं, आपने इमीडिएटली एकदम से कोई बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगा दिया, तो उसके लिए पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में जाइए. क्योंकि वहाँ पे अगर आपने खर्चे बैलेंस नहीं करे तो आपकी सारी की सारी अर्निंग है वो उसका कोई मतलब नहीं रहता. मतलब इन्वेस्टमेंट सही जगह पे होए तभी उसका फ़ायदा है. तो आपको ये देखना है कि आपका इन्वेस्टमेंट गलत ना हो. और उसके अलावा आपको जितने भी आपके कोर्ट कचहरी आपके जो लीगल मैटर्स चल रहे हैं वो आपके फेवर में जाएंगे. तो उस पर आप फोकस करिए अपने आप को. और स्टमक का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि मेष राशि वालों को स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है. तो अपना जो डाइट है उसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. ओवरऑल 2024 हर तरीके से मेष राशि के लिए बढ़िया है, अगर वो अपने खर्चों पे कंट्रोल करने की कला सीख जाए तो. ओके. दूसरी बात करेंगे हम वृषभ राशि की. जी. और वृषभ राशि के लिए स्थिति थोड़ी सी मैं कहूँगा कि अब बेटर होने जाने वाली है, क्योंकि अभी वृषभ राशि का कोई समय एक साल से ज़्यादा बढ़िया नहीं है. अगर वो जॉब में है तो वो बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है. ऐसे ही रिलेशनशिप में भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं. तो अप्रैल के बाद में, अप्रैल मई में उनके साथ में जो फाइनेंशियल जो ग्रोथ है उनमें स्टेबिलिटी आना शुरू होगी और उनको लगेगा कि वो सही डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं. और पर्सनल रिलेशनशिप में मैं ये बताऊंगा कि थोड़ा सा अपनी बात को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करें, बिना गुस्सा करें, स्पेशली अपने बच्चों के साथ में. हाँ. तो थोड़ा सा बच्चों के साथ में तनाव हो सकता है, या बच्चे उनको छोड़ के जा सकते हैं तो वो अकेलापन महसूस कर सकते हैं. टेम्परामेंटल इश्यूज हो सकते हैं, बिहेवियर थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, उनका ध्यान रखिएगा. और इतना मैं ज़रूर बोलूँगा कि अगर उनके पास में मनी क्राइसिस की चीज़ें थी तो वो ख़त्म होने वाली है. व्यापारियों के साथ में भी अच्छी होने वाली है. और जो हमारी नारी शक्ति हैं, जो हमारी वर्किंग वुमेंस हैं, या जो घर में जो होम मेकर्स हैं, उनके साथ में चीज़ें धीरे धीरे बढ़िया होने लगेंगी. लेकिन हाँ, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए. स्पेशली मेंटल हेल्थ का ध्यान उनको रखने की ज़रूरत है, और अपनी रूटीन चेकअप्स कराते रहें. मिथुन राशि की अगर मैं बात करूंगा तो मिथुन राशि के लिए अप्रैल मई तक का समय बहुत बढ़िया है.
ऑल राउंड सक्सेस उनको मिलने वाली है। जॉब फ्रंट के ऊपर उनके प्रमोशंस होने वाले हैं, न्यू जॉब्स उनको मिलने वाले हैं। अगर वो विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जा सकते हैं। व्यापार में बहुत अच्छी तरक्की होने वाली है। प्रोफेशनल्स के लिए मैं कहूँगा 23-24 का हाफ जो पीरियड है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। और जिनकी शादी नहीं हुई उनकी शादी हो जाएंगी, और मनपसंद जो उनके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ में उनकी शादी होने वाली है। तो गुड न्यूज़ है मिथुन राशि वालों के लिए। बहुत बहुत बहुत, क्योंकि उन्होंने बहुत झेला भी है पिछले 2-3 सालों के अंदर। हाँ, लेकिन स्पेशली मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई नया व्हीकल वो अगर ले रहे हैं तो थोड़ा सा एक अच्छे मुहूर्त में लें। और बहुत ज़्यादा, जैसे क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत पैसे आ रहे होते हैं तो हम इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा कर देते हैं ये सोच के कि आने वाला टाइम भी ऐसा ही रहेगा। तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हैं, चाहे वो घर पे कर रहे हैं या वो गाड़ी ले रहे हैं या बाकी चीज़ों में कर रहे हैं, तो कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आगे जाके थोड़ी सी स्थिति टाइट भी होने वाली है। तो मैं बोलूँगा कि मई तक का जो समय है वो उत्तम है। उसके बाद में थोड़ा सा आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने हैं। और सेहत की अगर मैं बात करूं तो सेहत इनकी ठीक है, बस अब इनकी जो माताजी हैं उनका स्वास्थ्य का ही विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी सबसे बढ़िया समय मैं बोलूँगा कि अभी मई तक का अगर है तो वो मिथुन राशि का है जी। अब बात करेंगे कर्क राशि की जी। तो कर्क राशि के बारे में थोड़ा समझना है कि ये एक वाटर साइन है, जलीय राशि है। चंद्रमा जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। छोटी सी बात भी इनको लग जाती है दिल से। तो मैं यही बोलूँगा कि इनको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। तो बहुत ऐसा हो रहा है इनके साथ में कि ये बहुत एफर्ट ले रहे हैं लेकिन वो चीज़ इनकी नहीं हो रही है, या 99% हो जाती है, 1% के लिए बैकआउट कर जाती है, तो बड़े निराश हो गए हैं। और हेल्थ भी जो है आजकल जो है आने वाले समय में इनकी ढैया का मतलब यही होता है कि आने वाले समय में हेल्थ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हर तरह से ये अभी परेशान है रिलेशनशिप को लेकर के भी, लेकिन अब ये जो एफर्ट करेंगे तो उनका फल इनको 3-4 महीने में मिलने लग जाएगा। स्पेशली करियर ग्रोथ, चाहे वो प्रोफेशनल हैं, चाहे वो बिजनेस में हैं, चाहे वो जॉब में हैं, करियर ग्रोथ निश्चित रूप से इनकी बहुत बढ़िया होने वाली है अप्रैल मई के बाद में। और आने वाला अप्रैल मई के बाद में मैं कहूँगा कि 2025 भी इनका हाफ 25 भी बहुत बढ़िया रहने वाला है जी। उसके अंदर ये भी जो 3-4 सालों से इनको लग रहा था कि जीवन में कुछ नहीं रखा, तो अब इनको सडनली इनको लाइफ में इंटरेस्ट आने लगेगा। पैसा इनके पास में आएगा ही आएगा। तो अच्छा। खुश हो जाइए कर्क राशि वालों, आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है। हाँ, आप जो एफर्ट कर रहे हैं वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि वो पराक्रम भाव में केतु भी ये वादा करता है कि वो आपको बहुत कुछ देने वाला है। अगर आपके भाई बहन के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है तो वो भी अच्छे होंगे, दोस्तों के साथ में रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। बस ध्यान देना है आपको स्पेशली अपनी हेल्थ का। और चूंकि मैं अभी भी बोलूँगा राहु केतु की स्थिति भी इतनी बढ़िया नहीं है, तो पति पत्नी के बीच में भी तनाव हो सकता है। तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, शक ना करें एक दूसरे के ऊपर। और अगर कोई मुद्दा है भी, अगर कोई लगता है कि कोई इश्यूज हैं, तो बैठ करके आपस में बातचीत करें। और ये भी हो सकता है कि कोई भी जो आपकी जो डिजीज़ है वो इमीडिएटली समझ में नहीं आए, क्योंकि राहु डायग्नोस नहीं करने देता इलनेस को। तो थोड़ा सा परेशान ना हो। अगर कोई चीज़ अगर कोई डिजीज़ लंबी चल रही है तो उसको सब वक्त दें और अलग अलग तरह की चीज़ डॉक्टरों से मिले तो उसका निदान हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सिंह राशि के साथ में अब बात करेंगे तो सिंह राशि जो है राशियों की राजा होती है, क्योंकि सिंह का मतलब ही है सूर्य भगवान की राशि। और इनका स्वभाव जो है वो एकदम सिंह की तरह, शेर की तरह होता है। अटैकिंग होते हैं, प्रभावशाली होते हैं और दोस्तों के दोस्त होते हैं। तो आपके साथ में अभी मैं ये बोलूँगा कि अप्रैल तक भाग्य आपके साथ में है। करियर ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी है। जॉब में अगर आप हैं तो आप एक्सीलेंट करने वाले हैं टिल में। तो मई तक
मई के बाद में आपके साथ में आपकी जो चाहे आपका व्यापार है या प्रोफेशनल हैं या आप सर्विस में हैं, तो सर्विस में तो आपके साथ में ज़्यादा होगा कि अचानक से आपको ये लगेगा कि स्थितियाँ, जो कंडीशंस हैं वो बदलती जा रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही है। अगर जॉब में हैं आप तो आपको ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहाँ पे आप जाना नहीं चाहेंगे, या आपके जो सीनियर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे जिनके साथ में आपकी बहुत फाइन ट्यूनिंग थी। तो इसको आप एक अपॉर्चुनिटी मानिएगा। अगर आपको सपोजिटली आपके जहाँ पे जिस सिटी में आप बहुत लंबे समय से हैं या आपका वही सिटी है जहाँ पे आप बड़े हुए हैं, तो होम सिटी से हो सकता है आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाए। आपको लगेगा कि आपके लिए ठीक नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत अच्छा एक डिसीजन होगा। तो आप खुले दिल से उसको स्वीकार करिए। और अगर आपका रोल भी चेंज हो रहा है तो उसमें भी आप कोशिश करिए, क्योंकि वो भी आपको जाके एक बहुत बड़ा रोल देने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको दाम्पत्य जीवन, मतलब आपकी जो मैरिटल लाइफ है, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली यहाँ पे आपको अपने पार्टनर की हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी मेरे को ग्रोथ अच्छी लग रही है और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक और ज़रूर है कि सिंह राशि वाले जो हैं वो थोड़ा टेम्परामेंटल होते हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो आप अब सोच समझ के बोलें। अगर आपने मजाक में भी कोई चीज़ बात बोल दी है तो उसको लेकर के कंट्रोवर्सी हो सकती है। तो आप घर में तो फिर भी आपके जानने वाले होते हैं तो सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने ऑफिस में या बाहर अगर कुछ ऐसी बात बोल दी है, अगर आप बिजनेस मैन हैं, बिजनेस में अगर आपने कुछ ऐसी बात कर दी तो वो एक कंट्रोवर्सी बन सकती है। तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। कन्या राशि के साथ में समय अभी बहुत ही ख़राब चल रहा है। उनके पर्सनल रिलेशनशिप की बात करें, उनकी इनकम को लेकर के बात करें, तो मैं बोलूँगा कि उनका 12 राशियों में शायद बहुत टफ टाइम से वो गुजर रहे हैं जी। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स भी हैं और ग्रोथ नहीं है उनकी। उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि उनका जब जुपिटर चेंज होता है अप्रैल मई के आसपास में, तो वहाँ पे उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी होने वाली है। करियर उनका बहुत सडनली राइज करेंगे वो, और जो उन्होंने तपस्या तपी है उसका उनको फल मिलेगा। लिब्रा के लिए अगर हम बात करें, तुला राशि के लिए, तो तुला राशि का अभी समय बढ़िया है, लेकिन बृहस्पति जो बदलेंगे उनका हेल्थ के लिए ठीक नहीं रहेगा, और स्पेशली भी स्टमक हेल्थ के लिए। तो उनको अपना ध्यान रखना है अप्रैल मई के बाद में, और उनको एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए। अदरवाइज उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। वृश्चिक राशि की बात करेंगे तो उनको अभी शनि की ढैया लगी हुई है, और वो जो है कहीं ना कहीं जो होमली कंफर्ट है उनके साथ में उनको दिक्कत होगी। जैसे घर में वाद विवाद हो सकते हैं, ऑफिस में अपने सीनियर और अपने कलीग्स के साथ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो अपने टेम्परामेंटल इश्यूज़ को कंट्रोल रखें, और थोड़ा सा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ बोली गई है तो आप उसी वक्त उसका जवाब दें। तो थोड़ा सा अगर आप एक समय के बाद में रिप्लाई करते हैं तो इतना अग्रेसिवली वो रिप्लाई नहीं जाता है, तो विवाद पैदा नहीं होते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आपको अभी वाहन भी नहीं खरीदना चाहिए, अदरवाइज आपके वाहन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी अप्रैल तक थोड़ा सा समय शांत रहने का है, और अपनी प्लानिंग पे अगर आप कुछ नया काम करना चाह रहे हैं तो उस पर प्लानिंग स्ट्रॉन्ग करिए, और अप्रैल के बाद में वो आप काम कर सकते हैं। उसके बाद में निश्चित रूप से समय आपका बढ़िया आएगा। पर और बहुत बढ़िया समय के लिए आपको 2025 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। ओके। धनु राशि की बात करूं तो सबसे बढ़िया राशि है आज के दिन। इससे बढ़िया कोई राशि नहीं है, क्योंकि एक तो 7.5 से निकल करके आए हैं, तो शनिदेव की बहुत बड़ी कृपा है। तो आपकी जितने भी 7 साल में जो आपने एफर्ट्स करे से वो सब फलीभूत होंगे। तो हनीमून पीरियड है, आप इसका मजा लीजिए। बृहस्पति जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, अभी जो सोचेंगे वही आपका होगा। और राहु जरूर अभी आपके 4th हाउस में गए हैं, तो वो थोड़ा सा आपके घरेलू सुख में थोड़ी सी कमी ला देते हैं। जैसे आपके लाइफ पार्टनर को कुछ बीमारी हो सकती है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पर वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मई जून के अंदर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले 1 साल के लिए। तब तक का समय आपका बहुत बढ़िया है। शनिदेव थ्रू आउट आप 2 साल के लिए, आपके ऑलमोस्ट 2 साल के लिए अच्छे हैं, तो सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन आप मई जून के बाद में अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्पेशली स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। और
दूसरा आपका जो अगर आप कोई नया घर ले रहे हैं या वाहन ले रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के और छानबीन करके लीजिए, नहीं तो उससे जुड़ी हुई दिक्कतें आपको हो सकती हैं। मकर राशि जो है वो बहुत ज़्यादा सताई हुई है पिछले 5-6 सालों से, क्योंकि वो 7.5 के अंदर हैं और मकर राशि पे शनिदेव की ये लास्ट की 7.5 है, जैसे लास्ट ढैया हम बोलते हैं। उनका समय अभी 1 महीने से बढ़िया होना शुरू हुआ है। अप्रैल 24 के बाद में और बढ़िया होने वाला है और फिर उसके बाद में फाइनली अगस्त 25 के बाद में 7.5 से वो मुक्त हो जाएंगे। तो उनके लिए सही मायनों में आने वाला समय सबसे बढ़िया है। तो मकर राशि के जातक हैं वो खुश हो जाएं। आपका 2024 है वो एक यादगार साल बनने वाला है। क्या बात है। आपकी शादी होंगी वहाँ पे जहाँ पे आप चाहेंगे। तो पर्सनल फ्रंट पे बहुत बढ़िया है कि रिलेशनशिप जो आपकी अभी तक डगमगा रही थी और उसमें अगर कोई गतिरोध आ रहा था या बाधाएं आ रही थी तो वो इमीडिएटली रिजॉल्व हो जाएगी। आप देखते रह जाएंगे कैसे हो गया। तो आपके मनपसंद पार्टनर से आपकी शादी होने वाली है और आप जो पिछले 4-5 साल से जो मेहनत कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो जो उसके रिजल्ट हैं वो आपको इन टर्म ऑफ सक्सेस आपको दिखने लग जाएंगे, है ना। कुंभ राशि के लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा समय अभी ध्यान देने वाला है। 12 राशि में से सबसे अगर पीड़ित राशि है तो कुंभ राशि है, क्योंकि 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है इनका। तो बहुत सारी रिलेशनशिप ऐसी हैं जो क्लोज रिलेशनशिप है वो इनको मिसअंडरस्टैंडिंग के थ्रू इनको छोड़ के जा सकती है। लेकिन निराश मत होइए, वो एक टेम्परेरी एक ब्रेक होगा। कोशिश करें कि कंट्रोवर्सी को अवॉइड करें, थोड़ी सुनने की आदत डाल लें जी। रिएक्ट ना करें अभी, और अपने रिश्तों को बचा करके रखें, क्योंकि रिश्ते जो है ना वो बहुत मैं कहूँगा कि एक भगवान की जब कृपा होती है तो रिश्ते बनते हैं। तो रिश्तों को सहेजना सीखिए। रिश्तों को सहेज के रखेंगे वो आपके जीवन भर काम आते हैं। नर्चरिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि रिश्ता बनाने में आपको सालों साल लग जाते हैं, तोड़ने में तो कुछ मिनट भी नहीं लगते। बिल्कुल, है ना। तो रिश्तों को सहेजिए और समेट के रखिएगा। अभी आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान देना है। कंट्रोवर्सी से आपको बिल्कुल बचना है और कहीं पे भी अगर आपको नहीं बोला जाए तो आपको राय देने की आवश्यकता नहीं है और कहीं भी बीच में जाकर के टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो आपके ऊपर ही सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे हम बोलते हैं ना, दिल्ली वाले की बिल आप पे फाड़ दिया जाएगा, है ना। तो वो ना करें। अभी चुपचाप स्थितियों को समझे और जो आपको अगर सक्सेस नहीं मिल रही है तो एक नए तरीके से प्लान करें अपने आप को कि सेल्फ एनालाइज करने का वक्त है ये कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो रहा हूं। तो लोगों पे उंगली ना उठाएं, अपने ऊपर डीप में झांक के देखें कि मेरे को कैसे अपनी अप्रोच चेंज करनी है। और अगर आप ये करते हैं तो मैं वादा करता हूँ मई के बाद में आपके जीवन के अंदर कुछ ना कुछ सुखद परिवर्तन अवश्य होगा, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल करियर, बिजनेस, व्हाटएवर। और सबसे ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगा कि जो डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर चीज़ें हैं वो काफ़ी बिगड़ सकती हैं। तो जो हमारी जो होम मेकर्स हैं, जो घर को संभाल के रखती हैं, जो हमारी नारी शक्ति हैं, जो वाइफ हैं, उनको मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वक्त धैर्य रखने का है। अब 5-6 महीने अपनी सेहत का और अपने आप को संभाल के रखिए। निश्चित रूप से शनिदेव ये एक लर्निंग फेज बोलता हूँ मैं, 7.5 इज ए लर्निंग फेज। जी बिल्कुल। तो अगर आप इसमें अब जीवन जीने की कला सीख लेते हैं तो आगे जाके वो आपको रिवॉर्ड भी बहुत देते हैं, जी, है ना। वैसे कुछ लगन के लिए 7.5 इतनी बुरी नहीं है, जैसे धनु लगन है या मेष लगन है या मिथुन लगन है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, निराश होने की जरूरत नहीं। मई के बाद में चीज़ें बेटर होने लग जाएंगी। अब बची मीन राशि। जी। तो ये हमारी जोड़िए की सबसे आखिरी राशि है और गुरु प्रधान राशि है। ऐसे लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जिसे बोलते हैं टची होते हैं और मूड स्विंग्स इनमें आती जाती रहती है, लेकिन बहुत भले लोग होते हैं और सेंटिमेंट्स बहुत होते हैं, तो भावनाएं बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं। लेकिन जिनके साथ में भी रहते हैं अंत तक अपना वादा निभाते हैं।
तो मैं उनको ये बोलूँगा कि अभी 7.5 का पहला फेज़ लगा है आप पे, तो डिसीजन मेकिंग में हो सकता है कि आपसे गलतियाँ हो जाएं। तो अप्रैल तक का आपका टाइम बढ़िया है। मई के बाद में आपको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना है डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि नए बड़े रिस्क वाले डिसीजन आप ना लें। भाई बहनों के साथ में भी आप अपने संबंध अच्छे बना करके रखें, क्योंकि हो सकता है उसमें भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की बात आ जाए या ईगो पे कोई बात आ जाए तो वो ख़राब हो जाए। बाकी अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, अभी सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है, अभी थोड़ा सा रुक जाएं। मैं ये कहूँगा कि मीन राशि के लिए अप्रैल तक का समय ज़्यादा बढ़िया है, उसके बाद में ज़्यादा बढ़िया वक्त उनका जो है वो 2025 में आएगा। उस वक्त उनको एक नया घर भी मिलेगा, नई गाड़ी भी मिलेगी, हैं। पर अभी 7.5 से डरने की ज़रूरत नहीं है। 7.5 में अपने आप को सेल्फ रियलाइज करें और अपने आप को एक नए एटमॉस्फेयर में ढालने की कोशिश करिए। ओके, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक वर्किंग प्लेस में जहाँ पे हमें कुछ हमारे सीनियर ने बोल दिया और हम सोचते हैं हम कल रिजाइन कर देंगे और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, है ना, नया स्टार्टअप शुरू करते हैं। ये उन लोगों के लिए समय बढ़िया नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे निश्चित रूप से आपको तकलीफ होएगी। और कई बार हमें लगता है कि हमें ये बात बोली गई है तो हम उसको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो पे ले लेते हैं, जबकि सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो से अलग है वो चीज़। तो आप उसमें अपने आप के अंदर उसको ढूंढिए। अगर लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हैं तो धीरे धीरे आप अपना दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं, जॉब ढूंढ सकते हैं, बिजनेस ढूंढ सकते हैं। हताश ना हो। बाकी अभी तो समय बढ़िया है तो एंजॉय करिए, मई के बाद में फिर देखते हैं जी। तो कुल मिला के ये था 12 राशियों का प्रेडिक्शन। थैंक यू गिरीश और जी। हमारे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए और हमारी नारी शक्ति के लिए ये आने वाला 2024 एक बहुत अच्छी सौगात लेके आएगा जी। एक नई उम्मीद लेकर के आएगा। और भारतीय राजनीति में भी आपको एक बड़ी ही एक पॉजिटिव नोट पे चीज़ें देखने को मिलेगी और एक नया सवेरा जो सबके लिए उम्मीद और आस की किरण लेकर के आएगा। और आप सभी के लिए मैं ये बोलूँगा कि नव वर्ष 2024 सभी के लिए उन्नतिदायक हो और मंगल करने वाला हो, कल्याण करने वाला हो और बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में लाने वाला हो। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच गिरीश जी। और हमारे पॉडकास्ट के लिए सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि ये जिसे बोलते हैं दिन दुना और रात चौगुना बढ़े और लोगों का प्यार ऑलरेडी इस पे बहुत है और आगे भी इस पे बहुत सारा प्यार मिले और ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ में अपना एक्सपीरियंस बांटने वाला हो, अपनी लर्निंग की जानकारी देने वाला हो और आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने वाला बने। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच गिरीश जी फॉर दीज काइंड वर्ड्स। एंड नॉर्मली जब हमारे पॉडकास्ट में गेस्ट आते हैं तो वो इमोशनल होते हैं। आज होस्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल है, पॉजिटिवली इमोशनल है। 2024 की हमने बात की, एक्चुअली 2023 कई मायनों में कमबैक ईयर माना गया है बहुत सारे लोगों के लिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अगर आप बॉलीवुड में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बड़े स्टार्स हैं, सनी देओल, शाहरुख खान, बॉबी देओल, अभी ये सारे कमबैक। आई थिंक 2023 हैज़ बीन अ ईयर वेयर पोस्ट कोविड 2-3 साल के बाद जहाँ पे लोगों ने अपना पूरा एनर्जी लगा के काम किया। एंड आई होप 2024 जैसे आपने कहा वो कैरी फॉरवर्ड हो। उतार चढ़ाव तो होता रहता है सबके जीवन में। गिरीश जी, आई कैन नॉट थैंक यू इनफ। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर गाइडिंग ऑल आवर ऑडियंस, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी पर्सनली। सो दैट इज़ गिरीश पारेख जी। और जैसे उन्होंने कहा एक नहीं, ऐसे कई सारे पॉडकास्ट हम करेंगे क्योंकि 1-1.5 घंटे में ये बातें पूरी नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर लिसनिंग इन एंड फ्रॉम माई एंड, फ्रॉम ऑल ऑफ अस एट बिटवीन अस, विशिंग ऑल ऑफ यू a very happy, prosperous, healthy, successful 2024. And still a few weeks to go for 2024. Please enjoy this year of whatever is left and keep believing in yourself. Thank you. Stay safe. Stay healthy. And thank you for listening to this episode of the Between Us podcast.
This podcast was recorded at Ferris Wheel Studios in Gurgaon. The Between Us podcast uploads episodes weekly, and we'll see you next time.